तो कल हम पढ़े थे एरिया के बारे में, आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में। एरिया मैंने आपको क्या बताया था? एरिया मैंने बताया था, एरिया क्या होता है, तो किसी फिगर को जब हम प्लेन पे रखते हैं तो जितने पार्ट को वो कवर करता है वो होता है एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम वह स्पेस होता है जिसको कोई फिगर भरता है, मतलब जो ऑक्युपाइड होता है। किसी फिगर के अंदर जो खाली स्थान होता है, जितना खाली स्थान होता है वह उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। आइए वॉल्यूम की डिफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा है? एवरी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्युपाइड स्पेस हैज ए वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या स्थान को भरता है उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। जिस फिगर के द्वारा, जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा स्थान को नहीं घेरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा, उसका वॉल्यूम नहीं होता है, उस फिगर में केवल एरिया निकलता है। जैसे हमने ट्रायंगल में देखा था, स्क्वायर को देखा था, रेक्टेंगल को देखा था, लेकिन यहां देखिए ये क्यूब है। आइए हम आपको एक बॉक्स के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि देखिए ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स केवल इस एरिया को हम देखेंगे। देखिए ये स्थान, इसके अंदर कोई स्थान नहीं है, ये इसमें कोई भी स्थान ऑक्युपाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या केवल ये केवल किसी हिस्से को केवल ढक सकता है, केवल कवर कर सकता है, जिसमें क्या है? लेंथ है केवल और ब्रेथ है। तो यहाँ पे हम इस फिगर का देखा जाए तो केवल एरिया निकल सकता है। लेकिन इस पूरे फिगर को देखिए, पूरे फिगर को देखेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि ये फिगर कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, कुछ ना कुछ स्थान ऑक्युपाइड करता है। जैसे कि देखिए ये जो अंदर का एरिया देखिए, ये जो है यही इसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। जितना ये स्पेस है अंदर जो भरा हुआ है, जितने स्पेस को रखेगा अपने पास, वह इसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास। जैसे कि ग्लास को देखिए, ग्लास में भी क्या होता है? स्थान घेरता है, एक स्थान होता है, उसमें एक ऑक्युपाइड स्पेस होता है, एक स्पेस होता है जिसको ऑक्युपाइड करता है पानी के द्वारा, तो वो वॉल्यूम होता है। वैसे ही हम हमारे ग्लास घर में कटोरी होगी, कटोरी को भी देखते हैं तो उसके अंदर एक स्थान होता है जिसमें हम कुछ भरते हैं, तो वो क्या होता है? उसका वॉल्यूम होता है। तो ऐसे फिगर जिनके अंदर स्पेस हो, जिनके अंदर स्पेस हो, वह कुछ ना कुछ स्थान घेरे, तो वह क्या कहलाते हैं? वॉल्यूम। ऐसे फिगर का वॉल्यूम निकलता है। सॉलिड के जितने फिगर होते हैं उन सबका वॉल्यूम होता है। एरिया और वॉल्यूम का मेन डिफरेंस ये है कि जो एरिया उन्हीं फिगर का निकलता, वॉल्यूम उन्हीं फिगर का निकलता है जो 3 डायमेंशनल हो, और एरिया 2 डायमेंशनल का निकलता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए किसी फिगर की कितनी भुजा होनी चाहिए? 3 भुजा। अभी तक हम एरिया में पढ़ रहे थे कि जितने फिगर देखे सब में कितनी भुजाएं थी? 2 भुजाएं थी। लेकिन जैसे ही हम वॉल्यूम में आते हैं तो 3 भुजाएं आ जाती है। तो देखिए अब कुछ ऐसे सॉलिड शेप के बारे में पढ़ेंगे और उनका वॉल्यूम हम निकालेंगे यहाँ पे। जैसे कि पहला होता है क्यूब। तो हम एक गेम खेलते हैं डाइस वाला, तो जो उसमें डाइस का शेप होता है वो क्या होता है? क्यूब होता है। वैसे ही क्यूबाइड, क्यूबाइड जितने क्यूबाइड, ये मान लीजिए हम जो जूता खरीदते हैं, जो उसका बॉक्स होता है वो किस शेप में होता है बेटा? क्यूबाइड। क्यूब और क्यूबाइड में डिफरेंस ये है कि क्यूब की जो 3 साइड होते हैं, तीनों साइड की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। लेकिन क्यूबाइड में लेंथ क्या होती है? डिफरेंस होती है। यही दोनों क्यूब और क्यूबाइड में अंतर यही है कि क्यूब की हर लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है, लेकिन क्यूबाइड की हर लेंथ डिफरेंट होती है। ये देखिए कोन, हम आइसक्रीम खाते हैं तो वहां पे देखिए कोन होता है, तो वो जो पैकेट बना रहता है ये इसी शेप का होता है, और उसके अंदर आइसक्रीम को भरा जाता है। यानी कुछ ना कुछ वो स्थान ले रहा है, कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है, तो वॉल्यूम निकल रहा है। अब ये देखिए सर्किल, और ये देखिए बॉल, ये बॉल गोल है चारों तरफ, इसके अंदर कुछ ना कुछ हवा भरी गई है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी स्थान है, स्पेस है, यानी इसका भी वॉल्यूम निकल सकता है। तो वो हर फिगर जिसके अंदर क्या है? स्पेस है, जिसका जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, तो वैसे ही फिगर का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एक और हम आते हैं, देखिए एरिया और वॉल्यूम का मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूं कि एरिया में क्या होता है? ऑन होता है, और वॉल्यूम में इन होता है। देखिए कैसे वॉल्यूम किसी के अंदर बैठ जाता है, जब किसी के जिसमें अंदर जा सकते हैं, ऐसे फिगर जिसमें हम अंदर जा सकते हैं उस फिगर का निकलता है वॉल्यूम, और ऐसा फिगर जिसके हम ऊपर रहते हैं वो उसका निकलता है क्या? एरिया। जैसे कि आप कोई भी देख लीजिए, जैसे कि चटाई ले लीजिए आप,
चटाई के हम ऊपर बैठते हैं तो इसलिए निकलता है उसका एरिया, क्यों निकल सकता है, उसमें कोई स्थान रहता है। लेकिन जैसे ये रूम ले लीजिए, हम रूम के अंदर रहते हैं तो रूम के अंदर रहते हैं तो रूम का क्या निकल सकता है, वॉल्यूम। जो दीवार होती है, दीवार के ऊपर हम हाथ रख सकते हैं तो दीवार का क्या निकलता है, एरिया। और जैसे कि हम जूता वाला ही शूज देख ले, उसके अंदर जूता रहता है मतलब उससे क्या निकल सकता है, वॉल्यूम। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसके हम ऊपर लिख रहे हैं तो इसका मतलब जब इसके ऊपर लिख रहे हैं तो ये क्या और निकलेगा, इसका केवल एरिया निकल सकता है। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं, यानी जिसके हम अंदर जा सकते हैं उस फिगर का निकल सकता है वॉल्यूम, और जिसके हम ऊपर रहते हैं उसका निकलेगा एरिया। इन और ऑन का ही डिफरेंस है एरिया और वॉल्यूम में। जहां इन हम कर सकते हैं उस फिगर का होगा वॉल्यूम, और जहां केवल ऑन हम कर सकते हैं वहां होता है एरिया। एक बार फिर से इसको देखिए, वॉल्यूम का कंसेप्ट मैंने समझाया था, जैसे कि आप इसको देखिए, ये एक फिगर है, ये सामने देखिए, आप सामने देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, लंबाई दिख रहा है और चौड़ाई दिख रहा है। ये इसकी मान लीजिए चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है, ठीक, 2 डायमेंशन है। तो इस फिगर का क्या निकलता है, एरिया। लेकिन जैसे ही किसी फिगर में जब 3 चीजें मिल जाती है, यानी हाइट भी मिल जाता है, तो अब जैसे इस बॉक्स को हम ऐसे देखते हैं, इसको खोलकर हम जैसे ही देखेंगे तो देखिए हमको क्या क्या मिलेगा। इस बॉक्स में देखिए, ये आपको मिल गई लेंथ, ये आपको मिल गई ब्रेथ, तो इसका हम निकाल रहे थे एरिया। ये प्लेन वाला जो फेस था इसका क्या क्या निकाला था हम, एरिया। लेकिन जैसे एक डायमेंशन में जुड़ गया क्या, हाइट, तो इस ये क्या बन गया, ये जो हमारा फिगर था ये क्या करने लगा, आप स्पेस को भरने लगे, इसमें एक स्पेस बन गया जिसके अंदर हम जा सकते हैं। तो जैसे ही एरिया में हम हाइट का गुणा करते हैं तो क्या निकल जाता है, वॉल्यूम। तो कोई फिगर जिसमें 3 डायमेंशन हो जाते हैं, लंबाई चौड़ाई क्यों लग रहा है तो एरिया निकलता है, लेकिन जैसे ही उस फिगर में क्या जुड़ जाए, हाइट जुड़ जाए, तो उस फिगर का वॉल्यूम निकल जाता है। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला आता है, तो जैसे ही हम एरिया में किसका केवल गुणा कर दे, हाइट का गुणा कर दे, तो वॉल्यूम निकल जाता है। एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, और हाइट। तो इस तरह वॉल्यूम का फॉर्मूला निकलता है एल गुणे बी गुणे एच, यानी लेंथ ब्रेथ गुणे हाइट। यूनिट क्या होती है, ये होता है यूनिट का यहाँ पे क्यूब हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए एल एल क्या है, लेंथ है, लेंथ हमेशा या तो सेंटीमीटर में होगी या फिर मीटर में होगी, जिसमें होगी। ब्रेथ क्या है, वो भी एक प्रकार की लेंथ है, तो ये भी सेंटीमीटर मीटर जिसमें हो। फिर हाइट भी, तो जब इन सेंटीमीटर का 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो देखिए सेंटीमीटर का सेंटीमीटर गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, फिर एक बार गुणा हो गया तो सेंटीमीटर क्यूब। तो जो यूनिट की जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो किसमें होती है, क्यूबिक में होती है। उसको होते हैं क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, कुछ भी बोलते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं वॉल्यूम के 2 फार्मूले हैं, जो कि हमारे क्लास में यही 2 ही फार्मूले पढ़ने हैं। इसके अलावा हर साइज हर शेप का अपना अपना एक अलग फार्मूला है। फिलहाल हम क्यूब और क्यूबाइड का देखते हैं। तो क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एरिया में हाइट का गुणा करते हैं। तो देखिए एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, और जैसे इसमें हाइट का गुणा कर दिए तो ये वॉल्यूम हो गया क्यूबाइड का। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का भी वही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे हाइट। लेकिन हम आपको बताया था कि क्यूब की लेंथ ब्रेथ और हाइट जितनी है तो सारी क्या होती है, एक ही होती है, मतलब इक्वल होती है। इसलिए हम बी की जगह भी एल लिख सकते हैं और एच की जगह भी एल लिख सकते हैं। इस तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया एल क्यूब, यानी जो क्यूब की लंबाई होगी उसका हम क्यूब कर देंगे तो उसका हमको निकल जाएगा वॉल्यूम। किसी भी क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, उसकी लंबाई का क्यूब करना है। क्यूबाइड में क्या, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। वॉल्यूम को कंसेप्ट को समझते हुए अब हम आगे चलते हैं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे बुक में, तो यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है किसका, ये जो फिगर दिया है इस क्यूब का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये टोटल 16 क्यूब से मिलकर बना है, और एक क्यूब का एक हमको दिया है वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर क्यूब है, तो 16 क्यूब का वॉल्यूम भी हो जाएगा 16 मीटर क्यूब। तो पहला क्या हो जाएगा 16। बी वाले फिगर में हम देखेंगे तो एक क्यूबाइड का शेप बनाया है, और इसमें कितने क्यूब, टोटल कितने क्यूब का यूज किया है, तो 10 क्यूब का यूज किया है इसको बनाने के लिए। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 10 क्यूबिक मीटर। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हैविंग फॉलोइंग डायमेंशन। आपको यहाँ पे डायमेंशन दी यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो आपको उस क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, देखिए। लेंथ आपको दी हुई है, ब्रेथ आपको दी है और हाइट दी है। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे हाइट। तो लेंथ की जगह 15 रख दिए, ब्रेथ की जगह 9 रख दिए और हाइट की जगह 6 रख दिए, तो 810 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका आंसर। अर्थात क्यूबाइड का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैज साइड गिवन। मतलब यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम निकालना है जिसकी आपको साइड दी गई है। तो वॉल्यूम क्या आता है क्यूब का? तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। तो जो साइड दी गई, साइड की लंबाई का जब हम क्यूब कर देंगे तो उस क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा। आगे थे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्यूब और क्यूबाइड दोनों दिए गए हैं। आपको देखिए चार में से कोई 3 डाटा दी रहेगी, एक डाटा आपको निकालनी है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। जो देखिए, जैसे मान लीजिए आपको वॉल्यूम निकालना है तो इन 3 डाटा मिल जाएगी। मान लीजिए आपको लंबाई दिया हो, चौड़ाई दिया हो और वॉल्यूम दिया है, तो आपको हाइट पूछ सकता है, तो आप हाइट को छोड़कर बाकी साइड इधर ला देंगे। ठीक वैसे ही कोई भी आपको 4 में से 3 डाटा दी रहेगी और एक डाटा निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। आते देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा है आशीर्वाद हैज ए पॉन्ड ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ। आशीर्वाद के पास एक तालाब है जिसकी लेंथ आपको दी गई है, कितना दी गई है? 30। ब्रेथ कितनी दी गई है? 12। और हाइट आपको मान लीजिए दी गई है 10। ठीक है, आप इस तालाब को क्या करना है? भरवाना है, मतलब मिट्टी भरवाना है। तो टोटल कितनी मिट्टी लगेगी? तो जाहिर सी बात है उस तालाब के अंदर उतनी ही मिट्टी भर सकते हैं जितना उसके अंदर स्पेस है। और किसी भी कोई भी फिगर है या कोई भी आकृति, कोई भी शेप है, कोई भी सॉलिड है, जितना अंदर उसकी स्पेस होता है उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो हम इस पॉन्ड की वॉल्यूम निकाल देंगे, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मिट्टी उसमें लगेगा। वॉल्यूम का आपको फार्मूला पता है, यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल दीजिए और उतना ही मिट्टी आपको लगेगा। छठा देखिए क्या लिखा है द इंटरनल डायमेंशन ऑफ ए टैंक। एक टैंक है जिसका आपको डायमेंशन दिया है। टैंक 14 मीटर, 8 मीटर और 5 मीटर। टैंक है जिसका क्या दिया है? 14, 8 और 5। ये माने लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट आपको दी गई है। अब बताना है इस टैंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है। सिंपल, फिर वही बात है, टैंकी के अंदर कितना पानी आएगा? जितना उसके अंदर स्पेस होगा। और किसी भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना स्पेस होता है वही उससे क्या होता है? वॉल्यूम होता है। इस टैंक का वॉल्यूम निकाल दीजिए, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी इसमें आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एक क्यूबिकल बॉक्स है, 4 सेंटीमीटर है। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका क्या है? 4 सेंटीमीटर, और दूसरा एक बड़ा उसका क्या है? 24 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है कि ये जो बड़ा वाला क्यूब है इसको भरने के लिए ये छोटे वाले कितने क्यूब चाहिए। तो ठीक वही बात होगी, इसमें भी कितने क्यूब चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका पहले वॉल्यूम निकालेंगे। अब इसका जितना इसके अंदर स्पेस होगा उतने ही ये भर पाएंगे। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम का भाग दे देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितने क्यूब अंदर रखे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए ये इसके अंदर स्थान बन गया। अब हर क्यूब कुछ ना कुछ स्थान पर घेरता है, तो कितना स्थान घेरेगा? जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर वैसे ही हम देख लेंगे क्या करेंगे, बड़े वाले वॉल्यूम में छोटे वाले वॉल्यूम का भाग दे देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस बड़े वाले क्यूब में ये छोटे वाले कितने क्यूब रखे जा सकते हैं। अगला देखिए एक क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए आप क्या लिखा है। एक क्यूबाइड है जिसको नापा गया तो क्या निकला? 36 मीटर उसकी लेंथ निकली, 20 मीटर उसकी ब्रेथ निकली और 12 मीटर उसकी हाइट, मतलब चौड़ा ऊंचाई निकल गई। अब एक आ रहा है कि हमको इसको एक क्यूब में काटना है और क्यूब की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 4 मीटर होनी चाहिए। तो बताइए कितने क्यूब काटे जा सकते हैं? एक क्यूबाइड से कितने क्यूब इस क्यूबाइड में से इस साइज के कितने क्यूब काटे जा सकते हैं? सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देख लीजिए हमको क्या क्या दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब इस वॉल्यूम में ये देखिए ये निकल गया इस क्यूबाइड का वॉल्यूम। इस क्यूबाइड के अंदर जितने इस साइज के क्यूब रखे जा सकते हैं उतना ही ना इसमें से कट पाएंगे।
कहने का मतलब है कोई चीज जिस मान लीजिए जैसे ये बॉक्स है, ये देखिए ये बॉक्स है, इसके अंदर उतने ही क्यूब रखे जा सकते हैं जितना इसके अंदर स्पेस है। तो सबसे पहले इसके अंदर का स्पेस पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अच्छा, जितने इसके अंदर क्यूब रखे जा सकते हैं उतने क्यूब इसमें से काटे जा सकते हैं। ये अगर फिगर देखा जाए तो जितने क्यूब से मिलकर बनेगा उतने ही क्यूब से इसमें काटा जा सकता है, और यह कितने क्यूब से मिलकर बना इसके वॉल्यूम से हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम निकाल लिए तो ये आ गया वॉल्यूम। अब उस क्यूब का हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं जिस साइज में इसको काटना है, उसका आ गया 64 मीटर क्यूब। मतलब एक क्यूब क्या करेगा, 64 मीटर स्क्वायर, 64 मीटर क्यूब जगह भर रहा है। तो इस क्यूबाइड को बनाने के लिए मान लीजिए जितने क्यूब लगेंगे उतना ही इसमें से काटे जा सकते हैं। तो हम देख लेंगे कि 64 मीटर क्यूब स्थान भरते जाएंगे तो काउंट कर लेंगे कि कितने क्यूब आते हैं। तो उसके लिए जब अब एक एक करके हम काउंट तो करेंगे नहीं, तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या करेंगे, तो कितने क्यूब इसमें से काटे जा सकते हैं, तो जितना इसके अंदर स्पेस है उसमें से एक क्यूब का जो स्पेस को क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ कितने क्यूबाइड में से कितने काटे जाएंगे, तो क्यूबाइड के वॉल्यूम में जैसे ही हम एक क्यूब के वॉल्यूम पर भाग देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितने क्यूब काटे जा सकते हैं। तो इस क्यूबाइड से 135 क्यूब काटे जा सकते हैं। किस लेंथ के, 4 मीटर लेंथ के। जैसे कि एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ, ये एक आपको क्यूबाइड दिया है, इसका आपको साइज पता है, ये पूछ रहा बताइए कि इस क्यूबाइड में से 4 मीटर के कितने क्यूब काटे जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कितने क्यूब काटे जा सकते हैं, उतने ही क्यूब काटे जा सकते हैं जितने क्यूब से यह मिलकर बनेगा। तो कितने क्यूब से मिलकर बनेगा, तो जितना इसका स्पेस होगा। इसका स्पेस निकाल लिए तो स्पेस हमको पता चल गया कि भाई 8640 मीटर क्यूब इस क्यूबाइड का क्या है, स्पेस है। और एक क्यूब कितने का है, 4 मीटर का है। तो 4 मीटर के कितने क्यूब चाहिए, तो 4 मीटर के क्यूब कितने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 मीटर क्यूब का फिर हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो पता चल गया कि भाई इतना एरिया है, एक क्यूब इतना एरिया कवर कर रहा है। तो इतना एरिया कवर करने के लिए कितने क्यूब चाहिए, तो क्या करता है, इसमें इसका भाग दे देंगे तो हमको क्यूब की संख्या पता चल जाएगी। अर्थात यदि 135 क्यूब से ये क्यूबाइड बना है तो 135 क्यूब में ही इसको काटा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तक हो गया था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस चैप्टर का लास्ट है, देखिए क्या लिखा है। एक चांदी का ब्लॉक है, जो कि क्यूबिकल शेप में है ऑलरेडी, मतलब क्यूब वाले शेप में ही है। उसको क्या किया गया है, पिघलाया गया है और फिर 20 छोटे छोटे क्यूब बना दिया गया। तो बताइए उस चांदी का जो बड़ा वाला ब्लॉक था उसका वॉल्यूम कितना है। तो इसको करने के लिए कुछ करना नहीं, सिंपल सी बात है, जितने क्यूब में वो बटा है उतने क्यूब को अगर एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो जो उतने क्यूब का वॉल्यूम होगा उसी उस बड़े वाले ब्लॉक का भी क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो सबसे पहले एक क्यूब का वॉल्यूम निकाले तो इतना आया। तो टोटल कितने क्यूब बने थे, 20 बने थे, तो 20 का कितना हो गया, इतना आ गया। और यही वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस बड़े वाले क्यूब का, क्योंकि जितने क्यूब से मिलकर बना है तो 20 क्यूब में बटा है, तो 20 क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वह इस बड़े वाले क्यूब, क्योंकि इसी से बने हैं। तो जितने ये स्पेस घेरेंगे, ये मान लीजिए कि ये जितना स्पेस घेरता उसी में से तो इस 20 क्यूब को काटा गया है। तो इस 20 क्यूब का जो स्पेस होगा उस बड़े वाले ब्लॉक के बराबर हो जाएगा। तो 20 क्यूब का जैसे हम यहाँ पे निकाल दिए, तो 20 क्यूब का वॉल्यूम कितना था, 655,360 यानी 6,55,360 सेंटीमीटर क्यूब। तो बड़े वाले ब्लॉक का क्या होगा, तो बड़े वाले ब्लॉक का भी यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 20 क्यूब थे इसी बड़े वाले क्यूब से काटकर बनाए गए थे, यानी इसी बड़े वाले क्यूब को क्या किया गया था, पिघलाया गया था, पिघलाकर छोटे छोटे 20 बनाए गए थे। तो उन 20 क्यूब का जो स्पेस होगा वो अकेले इस बड़े वाले ब्लॉक के बराबर होगा। तो एक साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। धन्यवाद।